आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। सीतापुर के मिश्रिक में भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत तसरसावा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान दीपक मौर्य ने की। तो सीतापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई दी गई और कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान दीपक मौर्य ने की। सीतापुर डीएम मनोज सिंह मिश्रिक दौरे पर थे, जहां उन्होंने तहसील से जुड़े कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरियादियों को न्याय देने की आवश्यक देरी नहीं चलेगी। और इसके बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि रजिस्टर को दैनिक अपडेट रखा जाए, साथ ही राजस्व वसूली की समीक्षा भी की जाए। वह इस दौरान छोटी मोटी खामियों के अलावा बाकी सभी बिगड़ती पेयजल की समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तीर्थ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। जो इसका मुख्य समस्या है वो जल निकासी की है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर समय से पूर्व यहाँ कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसकी जल निकासी का मुख्य कारण है, उसे बहुत जल्दी यहाँ जो है सुधार रूप में देखा जा सकता है और इसका जल निकासी किया जाएगा। जो तीर्थ पे निकास हैं उनकी सबकी लेखपाल के द्वारा जांच कराई जाएगी कि इनका निकास तीर्थ पे है या नहीं है, कि अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण कर रखे हैं। तीर्थ के ऊपर जो निकास है उनको तुरंत गेट लगाने के लिए कहा गया है ईओ साहब से, और तीर्थ के ऊपर जो लोगों ने गैरेज बना रखे हैं उन गैरेजों को हटाने के लिए तुरंत कहा गया है। कि आज यहाँ पे हम मिश्रिक तहसील में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। यहाँ पे न्यायालयों पे इंस्पेक्शन किया, वसूली की इंस्पेक्शन की, जनरल साफ़ सफाई इत्यादि बाकी जो चीज़ें उनका भी मैंने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। कुछ कोर्ट वर्क में यहाँ पे तेज़ी लाने के मैंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी पेंडेंसी है, उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तहसील में और व्यवस्थाएं बेहतर करने, पानी पीने की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, बाकी जो अंदर जो फर्नीचर इत्यादि हैं और बाकी जो खिड़की कुर्सियाँ हैं, इन सबको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। और मेरा ये मानना है कि मैं जब फिर से 1 महीने बाद यहाँ पे पहल मिशन विस्तार कप्तान। वहीं राजधानी दिल्ली की द्वारका पुलिस अब अपने ही क्षेत्र में जगह जगह डब्ल्यूए के प्रधानों के साथ पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि द्वारका जिले में क्राइम का स्तर कम करना, जिसको लेकर द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार बैनर के तहत आम जनता से रूबरू हो रहे हैं और आम जनता की समस्या को सुनकर उसका समाधान महज 48 घंटे में निकाल रहे हैं। अब द्वारका जिले में कोई भी अपराधी किसी भी क्राइम को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा। ये पहल मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार जो हमारी मेडिकॉम यूनिट है उसने शुरू इसलिए किया है क्योंकि एक मॉडल को बदलना है कि जो जनता ऑफिसेज में आती है उससे बेहतर है कि ऑफिसर ऑफिस से निकलकर जनता के बीच में जाएं। और मेरा मानना है अगर शीर्ष जो नेतृत्व करते हैं ज़िले में डीसीपी जो होते हैं, अगर वो जाएंगे तो थोड़ा विश्वास ज़्यादा पैदा होगा और जो आप वहाँ संकल्प अपना बताएंगे, विजन बताएंगे, तो जनता आपसे ज़्यादा सहयोग करेगी। और मिलजुल कर बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो मिलजुल कर ही पुलिस के सहयोग से और जनता के सहयोग से ख़त्म होती हैं, तो वो होंगी। बाकी बात अपराध पे जो नियंत्रण है और उसके लिए जो समाज को सजग करना है, बहुत सारी सावधानियों को बरतने के लिए जो उनको बिंदु बताने हैं, वो इस माध्यम के थ्रू, इस पटल के थ्रू बताया जा सकता है। पुलिस, दिल्ली पुलिस जो अच्छे कार्य कर रही है द्वारका जिला में, उसको भी बताने का प्रयास किया जाता है ताकि जो पुलिस, जो पब्लिक के बीच में पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस की जो विश्वसनीयता है दिल्ली पुलिस की और जो उसकी संवेदनशीलता है, वो हम शाब्दिक रूप में उनके सामने रख पाएँ और जनता का सहयोग वाले जहाज के। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 परिवारों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी
जुटी है। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा पहले भी एक दूसरे पर मुकदमा कराया गया था। कोतवाली देहात के सहवाजपुर गांव में पुराने मुकदमेबाजी एवं जमीनी विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक बर्खास्त चौकीदार इकरार नाम का व्यक्ति था, जो अस्पताल में जाते समय उसकी मौत हो गई। कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम है। जावेद नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कोतवाली देहात के सहवाजपुर गांव में पुराने मुकदमेबाजी एवं जमीनी विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक बर्खास्त चौकीदार इकरार नाम का व्यक्ति था, जो अस्पताल में जाते समय उसकी मौत हो गई। कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम है। जावेद नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कोतवाली देहात के सहवाजपुर गांव में पुराने मुकदमेबाजी एवं जमीनी विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक बर्खास्त चौकीदार इकरार नाम का व्यक्ति था, जो अस्पताल में जाते समय उसकी मौत हो गई। कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम है। जावेद नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। शेष अभियुक्त और सीतापुर के मिश्र कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तरसवा में एक किशोरी ने गांव के बाहर पेड़ में फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी सुबह टहलने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद जब किशोरी वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन ढूंढते हुए गांव के बाहर गए, तब उन्होंने किशोरी का शव पेड़ से लटकते देखा। वहीं हरदोई के कस्बा कछौरा में एक गौवंश कुएं में गिर गया और इस दौरान कुएं में एक विषैला सांप भी मौजूद था, जिससे उसकी काफी तकरार भी हुई। गौवंश के कुएं में गिरने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नगर प्रशासन को दी गई। सूचना के बाद नगर प्रशासन हरकत में आया और कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और खबर हरदोई से, जहां शहर के लखनऊ मार्ग के पास स्थित एक गांव में एक बेटे ने मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतका का दूसरा बेटा जब घर पहुंचा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था और मां का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की पूछताछ में घरवाले हत्या का कारण नहीं बता सके। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बहरा सौदागर का बताया जा रहा है। ये मृतका विडो है। ये बाबू सिंह पत्रकार वाली गली में रहती है, शहर कोतवाली क्षेत्र में। ये जानकारी हुई है अभी तक कि इसके 3 पुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र सुमित, जो कि कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, विगत काफ़ी दिन से भागा हुआ था यहाँ से। वो अभी आया था और संभवतः उसी के द्वारा किसी लालच में या किसी झगड़े में एक गला दबा करके मारा गया है। गर्दन में एक कपड़ा लिपटा हुआ है। अभी उसकी पड़ताल की जाती है। क्या नाम है आपका? खबर आगरा से, जहां पर दौड़ लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने भी हमला किया और रास्ते में 3 युवकों पर लाठी डंडों से हमला बोला गया। तीनों युवक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले को लेकर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरा जो मामला है वो थानाबाद क्षेत्र के होंडा एजेंसी धोपाई का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या मामला है ये जो आपके सर में चोट लगी है? माँ बच्चे बैठे 2 वे आई 4 आदमी बिन्ने भी पटक ले। मैं आई अंदर थे, तो मैंने बीच बचाया करा, तो मुझे में डंडा दिया, तो मेरा तो मैं कौन है छोटा है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? जी मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की गई है? हाँ। आप थाने गए? हाँ गए, थाने में बैठ गए, तब यहाँ आए। थाने में किसी से नहीं सुनी आपकी? नहीं सुनी। आ रहे थे, उन्होंने माइक दबा के अचानकली बातचीत करने के बहाने उन्होंने पीछे डंडे दे दिए। कितने लोग थे उन्होंने आपके साथ मारपीट की? 8-10 जने, घर ही था उनका। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? अब दी है, वाल गए हैं। मैं पुलिस करने जाता हूँ ग्राउंड में, तो मेरा भाई उसमें गया नहीं था। तो वो लड़का पूछ रहा था आपको भाई कौन सा है, तो मैंने बताया। तो भाई उस गई नहीं थे ग्राउंड में। मैंने सोचा ये 2 दिन गोली कर दी उन्हें शायद।
तो वो लड़का सोच रहा था मेरे से कुछ बोल रहा है, तो वो मुझसे आके पूछने लगा कि तेरे को क्या है, कुछ बात हो तो बता दे, कुछ लूई लिया कर बताऊँ। मैंने कहा यार नहीं, ग्राउंड में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? नहीं, कोई बात नहीं, भैया उसमें ग्राउंड में नहीं गए थे, इसमें ऐसे भैया कहने के मैंने सोचा भैया खड़े होगा, मैंने 2-3 सीधी साइड गोली कर दी, तो वो सोच रहा है कि मुझसे कुछ बोल रहा है, मुझसे भी बातें कर रहा है, तो वो उसने मुझसे आके बोला कि तुझे कोई बात है, मुझे कुछ दिया तो बता दे। मैंने कहा भैया ना तो जानता नहीं यार, तू कहाँ का है, फिर उन्होंने फिलहाल उत्तर से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।